हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। श्री श्री गौरनिताय भगवान की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम भगवान की जय। ललिता विशाखा श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ जी बलदेव भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेव। हम लोग आज भागवत गीता के पहले अध्याय पे बात करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जलमध्यस्थो यतोन्मयादितरतच्छाश्वेषविघ्नस्वराट। तेने ब्रह्महृदयाय आदि कवये मुहन्ति स्प्रिया। तेजोवारी मुदा यथा विनिमयो यत्र सर्गो मुषा। धामना स्वेन सदा निरस्तकुहक सत्यपरधीमहि। ओम म्हणजे हे प्रभू, नमः म्हणजे नमस्कार, भगवते म्हणजे भगवान को, वासुदेवाय म्हणजे वासुदेव पुत्र आदि भगवान श्री कृष्ण को। जन्म म्हणजे आदि, उत्पत्ति, पालक तथा संहार। अस्त म्हणजे प्रकाट ब्रह्मांड का। यत म्हणजे जिनसे। अन्वयात म्हणजे प्रत्यक्ष रूप से। इतरता म्हणजे अप्रत्यक्ष रूप से। स म्हणजे तथा। अर्थेशु म्हणजे उद्देश्य। अभिज्ञ म्हणजे पूर्ण रूप से अवगत। स्वराट म्हणजे पूर्ण रूप से स्वतंत्र। तेने म्हणजे प्रदान किया। ब्रह्म म्हणजे वैदिक ज्ञान। अदा म्हणजे हृदय की चेतना। यह म्हणजे जो आदि कवये प्रथम पूजित जीवन के विषय। महंती म्हणजे मोहित होते। यत म्हणजे जिनके विषय में। सूर्य म्हणजे ब्रह्म, बड़े बड़े मुनि तथा देवता। तेज म्हणजे अग्नि। वारी म्हणजे जल। धाम म्हणजे पृथ्वी। यथा म्हणजे जिस प्रकार। विनिमय क्रिया प्रतिक्रिया। यत्र म्हणजे जहाँ। त्रिसर्ग म्हणजे सृष्टि के 3 गुण। सृष्टिकारी। अमृषा म्हणजे लगभग सत्यवत। ध्यान म्हणजे समस्त। दिव्य सामग्री तथा स्वेन म्हणजे अपने से। सदा म्हणजे सदैव। निरस्त म्हणजे अनुपस्थित। कुहकम म्हणजे मोहको। सत्यम म्हणजे सत्य। परम म्हणजे परम। धीमहि म्हणजे मैं ध्यान करता हूँ। हे प्रभु, हे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, ये सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य है और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण हैं। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण जगत से अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र हैं, क्योंकि
उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी प्रकार मोह में पड़ जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है, उन्हीं के कारण यह समस्त भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं जबकि ये अवास्तविक होते हैं। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे ही परम सत्य है। देखिए भगवान ने क्या कहा, तात्पर्य यही है। भगवान श्री वासुदेव को नमस्कार करना प्रत्यक्ष रूप से वसुदेव तथा देवकी के दिव्य पुत्र भगवान श्री कृष्ण को इंगित करता है। देखिए ये जो हम लोग नमस्कार करते हैं वो भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न होता है। इस तथ्य की अधिकाधिक व्याख्या इस ग्रंथ में स्पष्ट रूप से की जाएगी, जहाँ पर श्रील व्यासदेव दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि श्री कृष्ण ही आदि भगवान है। व्यासदेव क्या कहते हैं? श्री कृष्ण ही आदि भगवान है और अन्य सभी रूप उनके प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष पूर्ण अंश या विभिन्नांश है, और बाकी जो भी देवता है और जो भी है वो उनके अंश विभिन्नांश हैं। श्रील जीव गोस्वामी ने अपनी कृति श्री कृष्ण संदर्भ में इस विषय की विशद व्याख्या की है। किसने? श्रील जीव गोस्वामी ने ये ब्रह्म संहिता में बताया है कि कृष्ण विषयक यथेष्ट व्याख्या की है। सामवेद उपनिषद में भी बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण देवकी के दिव्य पुत्र है। इसमें ब्रह्म संहिता में, सामवेद उपनिषद में भी वही बताया गया है। इसीलिए इस स्तुति का यह पहला कथन बताता है कि भगवान श्री कृष्ण ही आदि भगवान है। इसलिए उन्होंने जो बताया है कि भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है, आदि भगवान है। यदि परम भगवान किसी दिव्य नाम से जाने जा सकते हैं तो वह श्री कृष्ण शब्द ही होना चाहिए। अगर भगवान को ही नाम से अगर जाना जाते हैं तो वह श्री कृष्ण ही भगवान के नाम से जाना श्री कृष्ण ही शब्द होना चाहिए, जिसका अर्थ है सर्वाकर्षक। श्री कृष्ण का अर्थ क्या है? सर्व आकर्षक। कृष्ण मतलब आकर्षक, श्री कृष्ण आकर्षक। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कई स्थलों पर स्वयं को आदि भगवान घोषित किया है। भगवान की लीलाएं, जो श्री कृष्ण भगवान की जो लीलाएं वही है, जैसा कि आग को पीना, जैसा कि एक उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठाना, मतलब ऐसे पुतना को मारना, ऐसे जितने भी लीलाएं भगवान ने की है उस लीला से भी व्यक्त होता है कि भगवान है, और उसका संक्षिप्त रूप में ये इसमें दिया है। भगवद गीता में भगवान ने कई स्थलों पर स्वयं को आदि भगवान घोषित किया है, और इसकी पुष्टि अर्जुन द्वारा तथा नारद मुनि, शील व्यासदेव आदि महान मुनियों द्वारा भी की गई है। मतलब उसकी पुष्टि उन्होंने स्पष्ट किया है, जैसे कि नारद मुनि, व्यासदेव और इन्होंने महान मुनियों ने भी उसमें स्पष्ट किया। पद्म पुराण में यह कहा गया है कि श्री भगवान के असंख्य नामों में से श्री कृष्ण का नाम सर्व प्रमुख है। भगवान के असंख्य नाम, करोड़ों लाखों करोड़ों नाम है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ नाम कौन सा है? श्री कृष्ण। यही सबसे श्रेष्ठ नाम है, सर्व प्रमुख है। वासुदेव नाम श्री भगवान के पूर्ण अंश का सूचक है। वासुदेव ये नाम श्री भगवान के अंश का सूचक है, और उनके अन्य सभी रूप जो वासुदेव से अभिन्न है,
इस ग्रंथ में बताया गया है कि वासुदेव नाम विशिष्ट रूप से वसुदेव तथा देवकी के दिव्य पुत्र का सूचक होता है। वासुदेव और देवकी मतलब ये दोनों नाम भगवान के माता पिता के हैं, तो उनसे दिव्य पुत्र का सूचक होता है। सन्यासियों में सिद्ध परमहंसों द्वारा भगवान श्री कृष्ण का निरंतर ध्यान किया जाता है। सन्यासियों में जो भी सन्यासी व्यक्ति है उनका वो भगवान कृष्ण की ही भक्ति करते हैं, उनका भगवान निरंतर ध्यान वो ही ध्यान करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का ही ध्यान करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने भी उस टाइम बताया था कि जो सन्यासी है उनका देखभाल मैं ही करूँगा। वासुदेव तथा भगवान श्री कृष्ण की समस्त कारणों के कारण है जितनी भी वस्तुएं का अस्तित्व है वे सभी श्री भगवान से ही अद्भुत है। जो भी कण कण में भगवान है और उसका अस्तित्व भी सभी से उद्भूत है। ऐसा किस प्रकार है जिसकी व्याख्या इस ग्रंथ में अगले अध्यायों में की गई है। महाप्रभु श्री चैतन्य ने इस ग्रंथ को निर्मल पुराण कहा है। भगवान महाप्रभु ने इस ग्रंथ को क्या कहा है? निर्मल पुराण कहा है, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण का दिव्य आख्यान है। इसमें भगवान श्री कृष्ण का दिव्य आख्यान है। श्रीमद् भागवतम का इतिहास भी अत्यंत महिमामय है। इसका संकलन भी व्यासदेव ने दिव्य ज्ञान में परिपक्वता प्राप्त करने के बाद किया है। उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु श्री नारद मुनि के अनुदेशों के अनुसार इसकी रचना की है। व्यासदेव के गुरु कौन? श्री नारद मुनि। नारद मुनि ने वैदिक शास्त्रों का अंकलन, जिसमें चारों वेद, वेदांत सूत्र, ब्रह्म सूत्र, पुराण, महाभारत इत्यादि सम्मिलित है, किंतु फिर भी वे संतुष्ट नहीं हुए। जब उनके गुरु श्री नारद मुनि ने उनके इस असंतोष को देखा तो उन्होंने उनको भगवान श्री कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों के विषय में लिखने का उपदेश दिया। देखिए, व्यासदेव जो भगवान जो नारद मुनि थे उनके शिष्य थे व्यासदेव, और व्यासदेव जी ने वेदों में लिखा, वेदांत सूत्र में लिखा, ब्रह्म सूत्र में लिखा, पुराण में लिखा, महाभारत में लिखा कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में सब लेकिन वो तृप्त नहीं हो रहे थे। तभी उन्होंने नारद मुनि ने उनको कहा कि आप भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कुछ लिखो तो आप तृप्त हो जाओगे। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों के विषय में लिखने का उपदेश दिया। किसने? नारद मुनि ने व्यासदेव को। ये दिव्य कार्यकलाप इस ग्रंथ के 10वें स्कंद में विशेष रूप से वर्णित है, किंतु इसका सार तत्व प्राप्त करने हेतु मनुष्य को चाहिए कि वो धीरे धीरे ज्ञान विकसित करके क्रमशः आगे बढ़े। देखिए, ये हम लोग सबको बोलते हैं भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, क्योंकि भागवतम जो है ये कृष्ण भक्ति जो है उसके ऊपर सब कुछ उस भागवतम के जो अध्याय है उसमें दिया है। 12 अध्याय, 12 जो है उसमें दिया है, ग्रंथ जो 12 है उसमें दिया है। पैर से लेके टप्पे टप्पे से उस स्कंध में उनका भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख किया है व्यासदेव ने। तभी लोगों ने यही सोचना चाहिए, पैसा इधर उधर जाता है, उससे बेटर है 4,500 या 5,000 में जो 12 बुक्स मिलती है भागवतम की, वो घर में लेके आहिस्ता आहिस्ता एक एक अगर पढ़ेंगे तो भगवान का स्वरूप, भगवान का रूप, भगवान का दर्शन आपके सामने आएगा। भगवान ने कैसी कैसी लीलाएं की है, क्या क्या किया है, सब कुछ आएगा। लोग आज भगवान श्री कृष्ण को गलत नाम से भी जानते हैं, तो ये उनके दिमाग में भ्रम है। लेकिन जो नारद मुनि उनको सामने देखते थे और उनकी लीला ये सब देखते थे, उन्होंने ही व्यासदेव को बताया कि आप कृष्ण भगवान के ऊपर आप लिखना चालू करो। और उसी टाइम उन्होंने जो चालू किया तो वो भागवतम, श्रीमद् भागवतम, उसके उस अध्याय में सब कुछ दिया है। यह स्वाभाविक है कि चिंतनशील मनुष्य सृष्टि का उद्गम जानना चाहता है। रात्रि में वह आकाश में तारों को देखता है,
तो स्वाभाविक रूप से वह उनके निवासियों के विषय में कल्पनाएं करता है। ऐसी जिज्ञासा मनुष्य के लिए स्वाभाविक है क्योंकि उसकी चेतना विकसित है, जो पशुओं की तुलना में उच्च है। श्रीमद् भागवत देखिए, मनुष्य जीवन ये 84 योनि के बाद जो आदमी को मिला है, इसे इधर क्या दिया है, इधर बताया कि समस्त जीवों से अलौकिक है। भगवान श्री कृष्ण समस्त सृष्टियों से उद्गम है। वे न केवल ब्रह्मांड के दृष्टा है वरन उनके संहारकर्ता भी है। वो खाली ब्रह्मांड के दृष्टा नहीं है, वो उनके संहार भी है। इस दृश्य जगत की उत्पत्ति भगवान की इच्छा से किसी काल में होती है, कुछ काल तक इसका परिपालन होता है और तब उनकी ही इच्छा से इनका संहार भी किया जाता है। देखिए, ये सब कुछ होता है भगवान की इच्छा से। मैंने बहुत ग्रंथों में प्रवचनों में कहा है कि ये सब जो होता है भगवान की इच्छा से ही होता है, क्योंकि इसका उद्गम रचयिता कौन है? भगवान ही है। समस्त सृष्टियों के उद्गम कौन है? भगवान ही है। केवल ब्रह्मांड के दृष्टा नहीं है तो सब कुछ है। कुछ काल तक, मतलब इच्छा से ही काल में होता है, कुछ काल तक इसका परिपालन होता है और उनकी इच्छा से इसका संहार भी होता है। निसंदेह ऐसे अनेक नास्तिक है जो दृष्टा पर विश्वास नहीं करते। मतलब जो भगवान ने ये सृष्टि जो बनाई है उसके ऊपर जो नास्तिक लोग हैं विश्वास नहीं करते, उनको शक आता है। वो बोलते ऐसा थोड़ा होता है कोई। लेकिन जब कुछ देखो, ज्ञान पढ़ने से बढ़ता है, एक दूसरे की चुगली करने से या सुनने से, हवा पे सुनने से ज्ञान नहीं बढ़ता है। अगर ज्ञान बढ़ाना है तो पढ़ना जरूरी है। अपना टाइम पढ़ने में बढ़ाओ, पढ़ने से आदमी ज्ञानी बनता है। आज जितने भी लोग ज्ञानी बने हैं वो कुछ पढ़ के लगे, लेकिन कोई चीटिंग बाज आदमी अगर चीट करके बड़ा हुआ है तो अल्पज्ञानी है, क्योंकि वो डिपेंडेंट चलता है दूसरे के, दूसरा उसको एक आदमी रखना पड़ता है। उसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेटर उसको रखना पड़ता है। वो जब सलाह मसलत करेगा तभी ये चलेगा, नहीं तो ये गाड़ी नहीं चलती। ऐसे लोग बहुत है क्योंकि उनको फुकट मिलता है, उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। पढ़ने वाले अलग है, वो ज्ञानी है, वो ज्ञान का पैसा कमाते हैं और ये खाली मूर्खता का पैसा कमाते हैं। तो ऐसे लोगों ने पढ़ने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ज़्यादा करके लोगों ने बुक्स लेके खरीद के घर में पढ़ना चाहिए। पढ़ने से बुद्धि बढ़ेगी और विचार अच्छे आएंगे और ज्ञान बढ़ेगा, और उसकी वही आदत अपने पीछे वाले आने वाले परिवार को भी लगती है, पीढ़ी को भी लगती है। तो पढ़ेगा तो बढ़ेगा, ऐसा बोलते हैं। तो पढ़ने से आदमी आगे बढ़ता है। इसीलिए जो नहीं पढ़ते हैं वो शक करते हैं और वो विश्वास नहीं करते, उनको वो अज्ञान रहते हैं, मूर्खता के पीछे वो लगे रहते हैं। दूसरा कोई बोलेगा उनको, तभी उनको लगता है कि हाँ ये इन्होंने बोला ये सही है, इन्होंने बोला वो गलत है। लेकिन वो अगर खुद पढ़ेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस मजबूत हो जाएगा। किंतु वे अल्पज्ञान के कारण ऐसा करते हैं। उदाहरणार्थ आधुनिक विज्ञानी के अंतर्गत उपग्रह बनाए हैं जिन्हें किसी न किसी युक्ति से बाह्य आकाश में प्रक्षेपित किया जाता है। देखिए, जो साइंस टेक्नोलॉजी वाले जो लोग रहते हैं वो आकाश में जो कुछ भेजते हैं, उनको लगता है कि हम जो कर रहे हैं वही से। लेकिन आपके अगर साइंटिस्ट अगर सोचते हैं कि हम करते हैं, भगवान ने कुछ नहीं किया, तो उनको ये लगना चाहिए आप जब पैदा हुए तो उसके वो शरीर के अंदर आत्मा किसने दिया? आप माँ के गर्भ में थे, तभी आपको भी भगवान ने ही तो जन्म दिया है और भगवान ने बुद्धि दिया, तभी तो आप ज्ञानी बने। और ज्ञानी बनने के बाद तो आप उसका भगवान के बुद्धि के मतलब बुद्धि के अनुसार आपको दिया हुआ बुद्धि के अनुसार आप ये विज्ञान कर रहे हैं। नहीं तो आपको क्या है, नहीं कर सकते। तो सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, आपका कुछ नहीं। ये लोगों को खुद को समझना चाहिए। दूर बड़े विज्ञानी के निर्देश से ये कुछ काल तक आकाश में उड़ते रहते हैं। इसी प्रकार असंख्य तारों तथा ग्रहों से युक्त समस्त ब्रह्मांड से भगवान की बुद्धि द्वारा नियंत्रित है। देखिए, ये क्या बताया है?
विज्ञानी के निर्देश से ये कुछ काल तक आकाश में उड़ते रहते हैं और इसी असंख्य तारों तथा ग्रहों से युक्त समस्त ब्रह्मांड श्री भगवान की बुद्धि द्वारा नियंत्रित है। वैदिक साहित्य में यह कहा गया है कि परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त पुरुषों के प्रधान है। प्रथम सुजित जीव ब्रह्मा से लेकर एक छोटी से छोटी चींटी तक सभी के सभी जीव ही है। ब्रह्मा से श्रेष्ठ भी अपनी अपनी निजी क्षमताओं वाले अन्य व्यक्ति है और भगवान भी ऐसे ही एक व्यक्तित्व है। जिस प्रकार अन्य जीव व्यक्ति है उसी प्रकार श्री भगवान भी एक व्यक्ति है, किंतु परमेश्वर या परम पुरुष के उत्कृष्टतम बुद्धि होती है और उनमें विभिन्न प्रकार की श्रेष्ठतम अचिंत शक्तियाँ होती है। भगवान श्री कृष्ण में क्या होती है? परम पुरुष होने के नाते उत्कृष्टतम बुद्धि होती है और विभिन्न प्रकार की श्रेष्ठतम अचिंत शक्तियाँ होती है। यदि मनुष्य का मस्तिष्क अंतरिक्ष उपग्रह बना सकता है तब तो वही भी बहुत आसानी से कल्पना कर सकता है कि मनुष्य से उच्चतर कोटि का मस्तिष्क ऐसे आश्चर्यजनक वस्तुएं बना सकता है जो कहीं अधिक श्रेष्ठ हो। विचारवान व्यक्ति इस तर्क को आसानी से स्वीकार कर लेता है। देखिए, जो ज्ञानी है उसको मालूम है ये जो बुद्धि कहाँ से आती है, भगवान ही देता है, तो वो समझ सकता है, लेकिन अज्ञानी नहीं समझ सकता है और ये सब कुछ भगवान करते हैं। विचारवान व्यक्ति इस तर्क को आसानी से स्वीकार कर लेता है, किंतु कुछ ऐसे कट्टर नास्तिक होते हैं जो इससे कभी सहमत नहीं होते हैं। श्रील व्यासदेव परम बुद्धिमान को परमेश्वर रूप में पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं। श्रील व्यासदेव परम बुद्धिमान को परमेश्वर रूप में पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं और इस परम बुद्धिमान को परमेश्वर या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में संबोधित करते हुए नमस्कार करते हैं। मतलब श्रील व्यासदेव जिन्होंने ये सब लिखा है उन्होंने कहा है कि यही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और वही उनको नमस्कार करते हैं। यह परमेश्वर श्री कृष्ण ही है, जैसा कि श्रील व्यासदेव ने श्रीमद् भगवद गीता में तथा अपने अन्य शास्त्रों में भी और विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम में स्वीकार किया है। ये भागवतम और श्रीमद् भगवद गीता ये श्रील व्यासदेव ने ही लिखी है, तो उन्होंने वही बताया है कि मेरे और भी अन्य ग्रंथों में मैंने यही बताया है कि भगवान श्री कृष्ण ही सर्वोच्च है और इसीलिए श्रील व्यासदेव तुरंत उन परतत्व भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं और जिनकी दिव्य लीला का वर्णन 10वें स्कंद में हुआ है। और इसीलिए भगवान श्रील व्यासदेव जी भगवान श्री कृष्ण को भगवान मानकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मानकर उनकी सेवा पूजा करते हैं। और उसका 10वें स्कंद में हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे तभी पूर्ण जानकारी होगी। निष्ठाइन भक्ति से सीधे 10वें स्कंद में और विशेषकर उन 5 अध्यायों में पहुंच जाते हैं। भगवान की रासलीला का वर्णन है। श्रीमद् भागवतम का एक अंश इस महान ग्रंथ का गुह्यतम अंश है। जब तक व्यक्ति को श्री भगवान का दिव्य ज्ञान गहराई से समझ में न आ जाए तब तक वह श्री भगवान की पूजनीय दिव्य लीलाओं का जिस रास नृत्य कहा जाता है तथा गोपियों के साथ उनका प्रेम व्यवहार का निश्चित रूप से अनुचित अर्थ निकलेगा, यह विषय अत्यंत आध्यात्मिक है। ठीक है, भगवान का लीलाओं में जो गोपिया के साथ उन्होंने जो उनका जो प्रेम, जो गोपियों का भगवान के ऊपर जो प्रेम था अलौकिक था प्रेम, और उस रास लीला से ही उनका मालूम पड़ता था। उसकी पूरी जानकारी उन्होंने उस ग्रंथ में दी है। केवल ऐसे मुक्त पुरुष जिन्होंने क्रमशः परमहंस अवस्था प्राप्त कर ली है इस रास नृत्य का दिव्य आस्वादन कर सकते हैं। जो रास नृत्य करते थे गोपिया के साथ भगवान, तो ये अलौकिक है और सबसे वही तो प्रेम है। प्रेम कृष्ण प्रेम यही गोपियों के ऊपर ही है और गोपी ने जो प्रेम दिया ऐसा
कोई नहीं दिया। जैसा राधा रानी ने, राधा रानी और कृष्ण का जो प्रेम है वो अटूट है और वो वैसा प्रेम कोई आज तक किया नहीं है। इसीलिए कृष्ण राधा कृष्ण का जो प्रेम पाने के लिए भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि ये भक्ति अलौकिक है और इसीलिए लोगों ने कृष्ण भक्ति के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आज लोग अपने मन से भगवान बना के क्या क्या करते हैं, किसी को भी भगवान मानते हैं, तो वो गलत है। तो आज मैं यही बोलूँगा कि हर आदमी ने कृष्ण भक्ति के ऊपर ध्यान देके अपना भक्ति बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कृष्ण भक्ति सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। बाकी तो सबकी भक्ति करेंगे तो फायदे, मतलब स्वार्थ के लिए भक्ति होती है। ये कलयुग में 33 कोटि देवता है, लेकिन 33 कोटि देवता में सब जो मुख्य उनके सबको हैंडल करने वाले हैं वो भगवान श्री कृष्ण है, और उनकी से भक्ति करना ये हर मनुष्य जीवन का कर्तव्य है और उसको आत्मसात करके भक्ति करना जरूरी है। आज मेरा प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।